fact, we the people of India, we have right to choose them, and we have the right to remove. Okay, so I will remove you. एग्जाम सॉल्यूशंस हो रही है, पेपर तो लीक हो रही है। पहले हम इस्तीफा मांग रहे थे धर्मेंद्र प्रधान का, लेकिन अभी अमित शाह का इस्तीफा चाहिए, मोदी का भी इस्तीफा चाहिए। हुआ वो डेमोक्रेसी का हिस्सा है। अब तो इस देश में डेमोक्रेसी बची ही नहीं। बच्ची नहीं कल जो हुआ वो होना चाहिए। आप हसदेव के जंगल को ले लीजिए, आप यहाँ केन बेतवा रिवर लीक प्रोजेक्ट ले लीजिए, आप मणिपुर देख लीजिए। अगर उनको अगर स्टूडेंट का मामला उठाइए और कुछ नहीं चाहिए। याद रखा जाएगा क्या किया गया था छात्रों के साथ, ये सब याद रखा जाएगा। कब हम किए तो उतारने का भी काम हम करेंगे, जितना भी है ना सब चीज उतारेंगे। ये जेनजी है, इनका अलग तरीका रहता है, ये जेनजी का अलग तरीका रहता है। देख कर इस्तीफा दे देंगे। भाजपा का वोट कोई नहीं करता, भाजपा वोट खुद लेता है। हाथापाई पर उतरा है सारा पुलिस प्रशासन, इसको भूल जाए लोग। सारे भाइयों को मारा यहाँ पे, भूल जाए लोग। अभी पूरा हाथापाई पे उतर गया लोग, शांति से हमारे और जो प्रोटेस्ट। मोदी सरकार अब दोबारा नहीं आएगी। एजुकेशन का कोई मतलब है, सोशलिस्ट सोसाइटी और सोशल जस्टिस का कोई मतलब नहीं रहा। आज से हम अपने 30 साल पुराने पेरेंट्स का भले ही ये मानसिकता को नहीं बदल सके, लेकिन आज का युवा जब वोटिंग करने की बारी आएगी तो इस सरकार को लात मार के चलिए। ये जो 20 तारीख को मैसेकर हुआ है, जो जालियांवाला बाग के बाद ये मैसेकर किया है, उस समय भी अपनों ने गोली चलाया था, और आज भी 20 तारीख को नहीं अपने आगे चलाया। हम अपना हक मांगने आए हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। उनको तो निर्देश कहीं और से आ रहा है, कहीं और से आ रहा है, उन्हीं का इस्तीफा चाहिए हमें। बनने चाहिए, फिर से एग्जाम बैठने चाहिए, कमेटी बैठनी चाहिए। पेपर लीक हो क्यों रही है बार बार? वो इतना ना हमने सरकार को ताकत दे दिया है कि चुप 4 साल कुछ होना नहीं है। यहाँ पे 1000 लोग मर भी जाएगा ना, तो ये सरकार नहीं गिरेगी। जो इस भीड़ में है और नहीं बोलेंगे वो मारे जाएंगे। एक बहुत प्यारी सी कविता है कि जब आप भीड़ में चलते हैं और जब आप किसी चीज़ को देखते हैं और उसका विरोध नहीं कर पाते हैं तो आप मारे जाते हैं। आज जंतर मंतर पर जो कुछ भी बीते दिनों हुआ है उसको लेकर बिहार में एक छात्रों का आंदोलन दिख रहा है, और छात्र के अंदर आक्रोश है कि भैया एक शिक्षा मंत्री का तो हम इस्तीफा मांग रहे हैं, आप वो नहीं दिला पा रहे हैं। शिक्षा मंत्री जो काबिल नहीं है, रेल मंत्री जो रील बनाने में बिजी है, रेल दुर्घटना हो रहा है उसको वो कह रहा है कि हम क्यों इस्तीफा दें। नितिन गडकरी गन्ने का जूस पिलाने में लगे हुए हैं, कह रहे हैं कि हम गन्ने का जूस से गाड़ी चलाएंगे, अब कह रहे हैं उड़ता हुआ बस लाएंगे। लेकिन छात्रों के दुख दर्द को कोई सुनने वाला नहीं है। ये बिहार है और सड़कों पर हज़ारों की संख्या में छात्र हैं। आक्रोश अभी दिखा कि ये जो बैनर लगा हुआ था भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, एक बैनर मिलन समारोह का बैनर, उसे छात्रों ने चढ़ के फाड़ दिया है, क्योंकि ये आक्रोश है। और ये वही छात्र हैं जिन्होंने कभी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट भी किया है, लेकिन आज यही छात्र जब भारतीय जनता पार्टी के मंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं तो वो नहीं दे पा रहे हैं। क्या है ये इस्तीफा? अच्छा, आप ये भेजेंगे, पोस्ट करना है, अभी जाके पोस्ट करेगा। आपको लगता है कि सड़क पर उतरने से वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं आपके? आज नहीं तो कल होगा। आज नहीं तो कल होगा। जब इंदिरा गांधी को भगा दिया गया, बिहार वालों को नहीं देगा, जब बिहार क्या है उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। क्या लोकतंत्र है ना, नहीं, विरोध करने का अपना अपना एक तरीका होता है, आपका भी ये जेनजी है, इनका अलग तरीका रहता है, ये जेनजी का अलग तरीका रहता है। नहीं चलेंगे, एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय करके उनका इस्तीफा लेंगे हम लोग। शिक्षा मंत्री पर हमला बंद करो। ये भाई, शिक्षा पर हमला इधर शिक्षा पर हमला करना बंद करो। आपको लगता है कि शिक्षा मंत्री आपके इस बैनर से देखकर इस्तीफा दे देंगे? सारे देश के लोकतंत्र तैयार होंगे, इस्तीफा देना ही पड़ेगा, और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा, और शिक्षा मंत्री बनाया था सोनम वांगचुक को। हाँ जी। आप कहाँ से आए? आप कहाँ पटना से है स्टूडेंट। आप अपने बच्चों के लिए लड़ रहे हैं? बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। हाँ। जी, मेरा भाई एक छोटा है जो नीट का एग्जाम दिया था, उसको मतलब भरोसा था कि एग्जाम होगा। और ये जब फोर्स जा रहे हैं तो तालियां बजाई जा रही है, बस इसलिए कि आपने लाठी चार्ज किया। कहाँ से आए हैं भाई? जहानाबाद से। क्या लगता है क्या होगा? इस्तीफा हो जाएगा? इसका तो हमको नहीं पता है। हाँ, लेकिन कुछ तो होगा, उम्मीद। हाँ, हो सकता है। क्या उम्मीद है? इस्तीफा देना पड़ेगा। इस्तीफा देना पड़ेगा, बिना इस्तीफा के कोई गुंजाइश नहीं। नहीं। हाँ,
आपको लगता है कि भाजपा आपकी बात मान लेगी? मानना पड़ेगा, लगता नहीं है लेकिन मानना पड़ेगा। जंतर मंतर भूल गए किस तरीके से अभी तो छात्रों अभी को भी पीटा वहाँ गया पे है, अभी भी वहाँ पे है। हाँ, आप कहाँ से आए? लगता है कहीं ऑफिस ऑफिस से आ गए हैं। यही आए हैं। हाँ? अच्छा, मीडिया से। अच्छा, प्रोटेस्ट में आए हैं। आप कहाँ से आई हैं? अभी अच्छा, सॉरी। तो ये छात्र जो हैं, हम अब अंदर जाएंगे छात्रों के बीच, और ये जंतर मंतर पे जो कुछ हुआ उसका रिएक्शन है। अब जब आप एक्शन करेंगे तो रिएक्शन तो देखना पड़ेगा। छात्र सड़कों पर उतरेंगे और दोनों तरफ, सड़कों के दोनों तरफ छात्र नजर आएंगे, और ये धूप और ये गर्मी इनके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये धूप और गर्मी से डरने वाले छात्र नहीं हैं। इनका कहना है धूप हो या गर्मी, हम डरने वाले नहीं। कहाँ से आई हैं आप? यही पटना कॉलेज से आए हैं। अच्छा, पटना कॉलेज से। क्यों लगता है कि ये प्रोटेस्ट जरूरी है? क्योंकि पेपर लीक्स हो रहे हैं। जैसे अभी 19 तारीख को ही न्यूज़ आया है कि पेपर फिर एक लीक हुई है। कल महाराष्ट्र में भी न्यूज़ आया है कि पेपर लीक हुई है। उनका कहना है कि नीट पेपर लीक हुआ और हमने री एग्जाम करवा दिया, तो अब री एग्जाम सॉल्यूशन हो रही है, पेपर तो लीक हो रही है। पेपर तो लीक हो ही रही है, री एग्जाम सॉल्यूशन हो रही है। री एग्जाम सॉल्यूशन नहीं है। उस पे कानून बनना चाहिए। बनने चाहिए, फिर से एग्जाम बैठने चाहिए, कमेटी बैठनी चाहिए। पेपर लीक हो क्यों रही है बार बार, उस पे भी बैठना चाहिए कि पेपर लीक की सिक्योरिटी बढ़ाई जाए। सब। आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी 17 साल है। अब 18 साल होगी, आप वोट करेंगे, तो जब आप वोट करेंगे तो ये याद करेंगे कि आप सड़कों पर। ऑब्वियसली करूंगी। वोट देने से सबसे पहले मुझे यही याद आएगा कि हमारे एजुकेशन के साथ क्या हुआ था। आज से लेकर जब से मैं जन्म ली हूँ तब से मैं पेपर लीक की न्यूज़ सुन रही हूँ, तो वो तो कभी नहीं जाना है मेरे लाइफ से। वो ट्रॉमा लाइफ टाइम रहेगी, वो याद रहेगी, ऑब्वियसली रहेगी। हाँ, बेटी है हमारी। बेटी है। हाँ। आप सड़क पर आए इनको लेकर। आपने वोट जब किया था, आप जब आपने जब वोट किया था तो आपने ये सोचा था कि आप कभी अपनी बेटी को लेकर सड़क? कभी नहीं, कभी नहीं। कोई बेटी को लाना चाहता है, मरा हम लोग के साथ मजबूरी हो गया, मरो या करो, कोई विकल्प नहीं है। कोई दूसरा समस्या अब नहीं है बे उनके इस्तीफा का। ये सरकार ही खत्म होनी चाहिए एकदम। आप कहाँ से आए सर? पटना ही से। आप भी अपने बच्चों के साथ आए हैं? क्यों लगता है कि ये जरूरी है प्रोटेस्ट? क्यों लगता है कि पूरा एजुकेशन सिस्टम पूंजीपतियों के हाथ का खिलौना बन गया है। एजुकेशन का कोई मतलब है, सोशलिस्ट सोसाइटी और सोशल जस्टिस का कोई मतलब नहीं रहा आज के भारत में, इसलिए ज़रूरत है। लेकिन आप जब अपने बच्चों को लेकर आते हैं तो आप जंतर मंतर को याद करते हैं, क्योंकि इस तरीके से बुरी तरीके से छात्रों को पीटा गया, आंसू गैस के गोले दागे गए, और मतलब महिलाओं को पुलिस के द्वारा पीटा गया। वो एक ऐसे बिना वर्दी के पुलिस वाले दिखे, तो वो सब आप याद करते हैं कि आपके साथ बिना वर्दी के पुलिस वाले थे ही नहीं, वो गुंडे थे। वो तो है, लेकिन वो पुलिस तो कह रही कि वे पुलिस वाले थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसा कि आपने अभी पूछा था कि क्या ये प्रोटेस्ट जरूरी है, मैंने सुना। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या ये सरकार की अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कि आपकी जिम्मेवारी नहीं है कि आप जब इतनी बारी गलतियाँ कर रही है, आप सिर्फ नीट का छोड़िए ना, आप सीबीएसई को ले लीजिए। सीबीएसई के बाद में भी 5 बच्चे मरे थे, नीट में तो 20 से लेकर 23 तक का आंकड़ा आ रहा है। आप उत्तराखंड में ले लीजिए, आप हसदेव के जंगल को ले लीजिए, आप यहाँ केन बेतवा रिवर लीफ प्रोजेक्ट ले लीजिए, आप मणिपुर देख लीजिए। अगर उनको चल रहा है, अगर उनको असर पड़ता तो जब ये व्यक्ति 20 दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठा, वो आते, उन्होंने बात की। हाँ, तो यही तो दर्शा रहा है ना, यही तो दर्शा है कि हमारा सांसद ये मतलब अगर एक इस्तीफा देंगे तो फिर धीरे धीरे और उनकी महिला सांसद है कंगना रनौत, उन्होंने कहा कि जब आपने जब उन्होंने कहा कि जब आपने सरकार चुन लिया तो आप बैठिए, सरकार अपना काम जब जैसे कोई आप चुनाव लड़ लीजिए। यही मैं कहना चाहता हूँ कि डेमोक्रेसी, इसी को तो डेमोक्रेसी कहते हैं। लोकतंत्र में सबको हक है, इसी को तो लोकतंत्र और डेमोक्रेसी कहते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी हैव राइट टू चूज एंड वी हैव द राइट टू रिमूव। ओके, सो आई विल रिमूव यू एंड वी हैव राइट। हम जो वो चीज करेंगे जो तुमको हटाना होगा। तुम अगर अकाउंटेबल नहीं होगे, तुम क्रेडिबल नहीं होगे, ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाओगे। आपको लगता है कि सड़क पर उतरने से भाजपा की सरकार चली जाएगी? क्यों? तो हम क्या करें? हम सो जाके चुपचाप से घर पे बैठते हैं आराम से कि भाजपा जो कर रही है वही कर। वोट देने के समय ये याद करिए, हम सब याद है, हमें सब याद है, समय ये याद करिए, हमें सब याद है। और ये जो लाठीचार्ज हुआ तो 2019 में जब वोट मांगने आएगा ना, अभी बाकीपुर में भी चुनाव, बात 19 का नहीं है। ये जो 20 तारीख को मैसेकर हुआ है, जो जालियांवाला बाग के बाद ये मैसेकर किया है, उस समय भी अपनों ने गोली चलाया था और आज भी
20 तारीख को मैं अपने ऐसा आगे लगता चला है जंतर मंतर को देखकर कि हमने वो शाम तो नहीं देखा है, हमने आज़ादी की लड़ाई नहीं देखी, लेकिन जंतर मंतर पे जो कुछ हुआ वो देख के लगा कि हाँ ये वो दिन का याद दिला रहा है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही कहा आपने। जनरल डायर है, मोदी भी ज्यादा जनरल बुरा डायर लगा, है। उससे भी बुरा लगा। उससे भी ज्यादा बुरा लगा। कोई सुनने के लिए तो सुनने वाला कोई नहीं है। कोई के लिए था कि वो दूसरे देश के थे, वो दूसरे वाले नहीं नहीं कि क्यों खड़ा है यहाँ, कोई आके पूछने वाला नहीं है। अच्छा बुरा लगता है कि जिसको हमने जिताकर वहाँ भेजा वही हम पर लाठियाँ चला रहा है। आत्मा निकल जाता है, आत्मा। अब नहीं जीत पाएगा मोदी, वोट नहीं देंगे। बहुत बड़ी गलती होगा। इसी बंदे के सिर्फ इसी बंदे की वजह से प्रोटेस्ट 20 दिन चला था, नहीं तो कब का वायलेट हुए। इधर ये जो है अब लाठी चार्ज करने की बात हो रही है कि लाठी चार्ज होगी और किस तरीके से छात्रों को घेरने की बात हो रही है कि छात्रों को घेरा जाए। अब देखिए पुलिस पूरी तरीके से तैनात है, लाठियां लेकर और लाठीचार्ज किया जा रहा है। ये सही नहीं है, गलत है। हम अपना हक मांगने आए हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। उनको तो निर्देश कहीं और से आ रहा है। कहीं और से आ रहा, उन्हीं का इस्तीफा चाहिए हमें। सच्चाई के पीछे पहले हम इस्तीफा मांग रहे थे धर्मेंद्र प्रधान का, लेकिन अभी अमित शाह का इस्तीफा चाहिए, मोदी का भी इस्तीफा चाहिए। हुआ वो डेमोक्रेसी का हिस्सा है। अब तो इस देश में डेमोक्रेसी बची ही नहीं। बची नहीं है। कल जो हुआ वो होना चाहिए। बिल्कुल 20 तारीख को जंतर मंतर पे तो कुछ लड़कियों के साथ जब पुलिस ही इतना गलत किया है, कितनी गलत तरीके से हमारा पुलिस को तो आदेश देने वाला कोई और है। अपनी इंसानियत होनी चाहिए ना। हाँ। इंसानियत क्या करेगा? आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? जी मैं बिहार से पटना से आया हूँ। पटना से ही। क्या लगता है यहाँ अब क्या होगा? एक वाटर कैनर वहाँ खड़ा है, पुलिस यहाँ खड़ी है। देखिए ये जंजीपुर टैक्सी है, यहाँ पे बच्चे डरने नहीं है। यहाँ पे सिंपल सा सवाल है कि आप ही खुद सोचे, मुख्यमंत्री यही नीतीश कुमार रहे हैं, रेलवे फेलियर था, जैसे दिया कि नहीं दिया, रेल मंत्री पद से उन्होंने 1999 में इस्तीफा दिया कि नहीं दिया, लेकिन वो आप दौर भूल जाइए कि कोई मंत्री इस्तीफा देगा। क्या भाजपा में ये नहीं हो सकता है? क्यों होगा? क्यों नहीं होगा? आपने जिताया वो नहीं देंगे, उनकी मर्जी। आपने वोट दे दिया, आपका अधिकार खत्म। अब वोट देते समय ये याद रखिएगा कि भाजपा का वोट कोई नहीं करता, भाजपा वोट खुद लेता है। अब याद रखा जाएगा क्या किया गया था छात्रों के साथ, ये सब याद रखा जाएगा। मोदी सरकार अब दोबारा नहीं आएगी। 10,000 रुपए दिए थे ना मैया समाज योजना में, तो अब से 20,000 30,000 जितना भी दे दोगे ना, ये दिन याद रहेगा। 20 जुलाई जंतर मंतर पे जरूर याद रहेगा। जो स्टूडेंट को पीटे हो, मैं खुद नीट का स्टूडेंट हूँ। लगभग 5,000 प्लस की संख्या में छात्र यहाँ पर हैं। तस्वीर जब आप देखिएगा तो आधे किलोमीटर तक कुछ लोगों को गांधी मैदान में घेर लिया गया। और एक ये तस्वीर देखिए, ये डाक बंगला चौराहे की तस्वीर है जहां पर छात्र अपने हक के लिए आए हैं। और ये देश में पहली बार हुआ है जब शिक्षा को लेकर छात्र सड़कों पर उतरे हो और उनका कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान का आप इस्तीफा दिलवा दीजिए, हम शांतिपूर्ण तरीके से रह लेंगे। और कोई ऐसे शिक्षा मंत्री को बैठाइए जो ये एक्सेप्ट करे कि हाँ हम अच्छे से एग्ज़ाम दिला पाएंगे और अच्छे से एग्ज़ाम दिला पाए। नीट जैसा एग्ज़ाम अगर अच्छे से नहीं हो पा रहा है, बीपीएससी का एग्ज़ाम 26 तारीख को तय किया जाता है, उसे कैंसिल कर दिया जाता है और कहा जाता है कि अब बाद में बताया जाएगा क्यों होगा। वो किस लिए? बस इसलिए क्योंकि चुनाव है, या फिर इसलिए क्योंकि छात्रों से सरकार को कोई मतलब नहीं। उनको पता है कि ये जिस तरीके से 10th में या 12th में फेल होकर भूल जाते हैं, उसी तरीके से ये हमारी नाकामियों को भी भूल जाएंगे। और फिर जब वोट होगा तो हमें ही वोट करेंगे, हमें ही जिताएंगे। और ये हाँ सुनिए भैया, मेरा एक सवाल है। अभी वहाँ पे हाथापाई पर उतरा है सारा पुलिस प्रशासन, इसको भूल जाए लोग। सारे भाइयों को मारा गया वहाँ पे, भूल जाए लोग। अभी पूरा हाथापाई पे उतर गया लोग। शांति से हमारे और जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है। मितलेश तिवारी इस्तीफा दे इधर कल मितलेश तिवारी से पूछा गया कि छात्रों को पीटा गया, तो कह रहे हैं कि हमारे मॉडर्न स्कूल में अच्छे तरीके से पढ़ाई होगी। मतलब स्टूडेंट को मारना अच्छे तरीका नहीं रही है। हाँ, उन्होंने उस मुद्दे को ही भटका दिया। बीजेपी का काम है मुद्दा को डाइवर्ट करना, वो मुद्दे पे बात नहीं करते हैं। यहाँ बात शिक्षा तक रही नहीं चुकी है, बात आ चुकी है पूरे सिस्टम पे। क्या हम टेररिस्ट हैं कि हम पे आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं? क्या हम टेररिस्ट? अगर टेररिस्ट है तो हमारी छाती पे गोली मारो। ये सवाल अपने आप से पूछिए और अपने घर वालों से पूछिए कि जब वोट करने जाते हैं तो ये सवाल लेकर जाते हैं। सर आज से हम अपने 30 साल पुराने पेरेंट्स का भले
नहीं ये मानसिकता को नहीं बदल सके, लेकिन आज का युवा जब वोटिंग करने की बारी आएगी तो इस सरकार को लात मार के चलिए आज लोग साहब समझ में आ चुका है युवा लोग के, समझदार युवा के, आपकी चीजें नहीं चलेगी। जो इन लोगों से गलत होगा, गलत पे आवाज उठाया जाएगा। जो करेंगे तो कौन जीतेगा? हम लोग जीतेंगे कि चोरी वाले जीतेगा? चोरी करके जीत रहे हैं। हर घड़ी है, हर जगह चोरी करते हैं। ईवीएम मशीन हैक कर दिया। चढ़ाने का हम किए हैं तो उतारने का भी काम हम ही करेंगे। जितना भी है ना सब चीज उतारेंगे का। उनको समर्थन दिए है सकते ना तो उनको सरकार से सवाल करने का हमें ये न्यूज जाएगा। हाँ भाई जाएगा ताकि ये भी बिक जाए 5 रुपए में। भाई चैनल खोलो और नंबर ले लो। शाम को मेरे से बात करना, अगर नहीं जाएगा नहीं आप मेरा नंबर ले लो। देखिए आजकल फोर्थ नहीं एक से मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपने किसी को अधिकार दे दिया, ठीक है, उसको दे दिया इतने सांसद कि वो कल भी कुछ भी कर सकता है, और जब उसने कब्जा जमाना शुरू किया क्या करेगा कोई? और एक बात आप मेरा नंबर ले लो। अगर ये खबर पब्लिक नहीं हुआ, मेरा नाम शशांक पांडे है, आप सोशल मीडिया पे जाना, खुले तौर पर मुझे गाली देना, ठीक है? आप बताओ अपनी परेशानी। और अब एक बात जब बड़े संस्थानों पर नेताओं का कब्जा हो जाएगा, आपको पता है बड़े संस्थानों में एक खबर पब्लिक होती है, सरकारी विज्ञापन बंद हो जाता है। वो क्या अपना चैनल बंद करके चला जाए घर? आपने अधिकार दिया। अगर आप उसको कम सांसद देते, उसके अंदर वो डर रहता, तो वो ऐसा नहीं करता। देखिए भाई हर बार गोदी मीडिया करने से कुछ नहीं। एक सेकंड, वो उसकी मजबूरी है, ठीक है, वो उसकी मजबूरी है। आपके अगर घर वाले आपको कहें कि बेटा कमा के लाओ, तो आप कहीं से कमाओगे, ये आपकी मजबूरी होगी। लेकिन अगर आपके घर वाले ये सोच के वोट किए होते कि मेरा बच्चा विकसित राज्य के तरफ जाएगा, विकसित देश के तरफ जाएगा, तो आज ये नहीं होता। सही बात। अब आप बताओ। सही बात है भैया। मैं अभी आपसे पीछे यही बात बोल रहा था, अभी बोलते हैं वही बात आपने बोल दिया। वो इतना ना हमने सरकार को ताकत दे दिया है कि चुप 4 साल कुछ होना नहीं है। यहाँ पे 1000 लोग मर भी जाएगा ना, तो ये सरकार नहीं गिरेगा। सरकार नहीं गिरेगा क्योंकि विपक्ष है ही नहीं। विपक्ष में कितना बिहार से है, आप बिहार से हैं सब। कहाँ है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव? विदेश से फुर्सत है। फिर वही बात आप कह रहे हैं गोदी मीडिया। आपको जिससे सवाल करना, आप एक बार आपके पास मैं गया कि आप मुझे 5 रुपए दो, आपके पास मैं गया कि आप मुझे वोट करो, आपके पास मैं गया कि आप क्या करते हो? आप या तो एक बात आप भी मानिए, देखिए आप फोर्थ पिलर इन डेमोक्रेसी के नहीं, संविधान में इस बात का कोई जिक्र नहीं। हम जबरदस्ती बने आप हैं। पहले ही बताइए ये जो सांसद को हम बैठा दिए, ठीक है, सांसद की गलतियों को दिखाना किसका काम है? हमारा काम है। लेकिन अब सुनिए, आपने कहा कि आपने अपना काम सही से किए। भाई सुन तो लो। अरे सवाल तो हम कर रहे हैं, आपसे भी सवाल कर रहे हैं। तेजस्वी यादव से क्या लेना देना? तेजस्वी से क्या लेना देना? वो सरकार में है, अभी सरकार में है। एक सेकंड भाई संविधान में नेता प्रतिपक्ष दूसरे नंबर पर आता है, मुख्यमंत्री के बाद नेता प्रतिपक्ष आता है। और एक सेकंड, अरे भाई बीच में आके नहीं कूदना चाहिए। पूरा बात सुने। अरे तुम्हारा ही बात कर रहे हैं। स्टूडेंट का मामला उठाइए और कुछ नहीं चाहिए। बस कब आए तुम? अभी यहाँ पे अभी आए। क्या बोल रहे थे? पूरा बात सुने नहीं आप पूरा बात इन्होंने कहा कि आप डरते हैं, पब्लिश नहीं करेंगे खबरों को। आप तो नीचे आज तक तो ढेर ना आवाज उठा पाया, तो आप क्या